मैम साहब पानी रख दो। अरे ये तो मेरे पापा हैं। क्या ये तुम्हारे पापा हैं? पर ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? ये तो मेरे हस्बैंड हैं। अरे नहीं, ये मेरे पापा हैं। पर ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? ये तो मेरे हस्बैंड हैं। और एक बात बताओ, ये तुम्हारे पापा हैं तो तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा तो मुझे बचपन में ही छोड़ कर चली गई थी। अच्छा, आई एम सॉरी, लेकिन ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? तुम्हें ना कोई गलतफहमी हुई है। ये आपके पापा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड हैं। अरे ये मेरे पापा ही हैं। एक बार हम मेले में गए थे तो मैं वहाँ पे खो गया था, तो फिर ये तब से ही मुझे मिले नहीं हैं। मैं इनको तब से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने साल हो गए आपके पापा को गायब हुए? 2 साल। 2 साल? 2 साल तो मेरी शादी को भी हो गए। बेटा, अभी मैं आपको बुलाऊंगी, तब आप आ जाना, ठीक है? लेकिन मैम साहब, अगर ये आपको मिले ना तो आप मुझे बता देना, क्योंकि जिन अंकल के साथ मैं रहता हूँ ना, राजू अंकल, उनको ना दारू पीने की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं जो भी पैसे लेके जाता हूँ वो मुझसे ले लेते हैं। और मेरे पापा मुझे मिल जाएंगे तो मैं उनके साथ रहने लगूंगा और राजू अंकल को छोड़ दूंगा, और वो मेरी पढ़ाई भी करवाएंगे। और आपको पता है मुझे ना पढ़ने का बहुत शौक है। जब मैं स्कूल पढ़ने आता था ना तो मैं हर बार क्लास में फर्स्ट आता था। ठीक है, आपके पापा मुझे मिलेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। यश इसके पापा कैसे हो सकते हैं? कुछ समझ में नहीं आया। हेलो यश। हाँ, वो मैं कह रही थी कि मेरा ना तुमसे मिलने का मन कर रहा है और मुझे कुछ बात भी करनी है, और मैं ऑफिस में फ्री भी बैठी हूँ, तो तुम अभी आ सकते हो? हाँ ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है। हाँ भारती, आ गया मैं। क्यों बुलाया भाई? कुछ नहीं यश, मुझे ना किसी से मिलवाना था तुम्हें। किसी से मिलवाना है? ऑफिस आवर्स में? जुन्नू, जरा यहाँ पर तो आ। पापा। अरे दूर हट भाई, कौन है तू? क्या हुआ, तुम नहीं जानते इसे? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। कौन है ये? पर ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है, और ये बोल रहा है कि तुम इसके पापा हो। अरे भारती, कोई भी बच्चा आके बोलेगा तुमसे कि मैं इसका बाप हूँ तो तुम मान लोगी क्या? अरे कौन बच्चा ये? मैं नहीं जानता। पापा मैं आपका बेटा हूँ जुन्नू, आप मुझे कैसे बोल सकते हो? चुप रहो तुम। अरे कौन बच्चा ये? मैं नहीं जानता सच में इसको, और मैं तो इसको पहली बार देख रहा हूँ यार। पता नहीं कौन बच्चा ये। अच्छा तो ठीक है, एक काम करते हैं ना, डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवा लेते हैं। वो क्या है ना, इसके पापा ना इसे मेले में छोड़ के चले गए थे, और मुझे ना इस पे बहुत तरस आ रहा है, तो मैं ना इसके साथ ऐसे नाइंसाफ़ी नहीं होने दे सकती। और देखो ना, इसको इसका बाप दिख भी रहा है तो किस में? तुम में। कितनी अजीब बात है ना। तो एक बार टेस्ट करा लेते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? भारती क्या बात कर रही हो यार? किसी अनजान बच्चे के लिए तुम मेरे टेस्ट करवा रही हो, और तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? और बेटा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो जाओ, घर जाओ अपने, चलो जाओ। पापा आप मुझे कैसे बोल सकते हो? आपको याद है हम मेले में गए थे, मैं आँख हो गया था। बेटा मैं किसी का पापा वापा नहीं हूँ, समझ में आ रही है बात? जाओ चलो जाओ। और भारती वो ना, मैं तुमसे ऐसी अर्जेंट के लिए 10 मिनट में मिलने आ गया। वो तुमने बोला था ना कि तुम्हें अर्जेंट मिलना है, तो इसीलिए ठीक है, मैं जाता हूँ, मेरी एक मीटिंग है ना। देखो यश, अभी भी टाइम है, मुझे ना सच बता दो। अरे कौन सा सच? किस बात का सच? कोई भी अनजान बच्चा आके बोल रहा है कि मैं इसका बाप हूँ, और तुम विश्वास कर रहे हो उसकी बात पे, और ये ट्रस्ट करती तुम मुझ पे। कल को कोई बच्चा आके तुम्हें मम्मी बोलेगा तो क्या मैं विश्वास कर लूँ उसकी बात पे? अरे मुझे क्यों बोलेगा मम्मी कोई? क्योंकि मेरा तो ऐसा किसी के साथ रिश्ता नहीं है। एक बच्चा आके तुम्हें अपना पापा बोल रहा है तो कोई ना कोई सच्चाई तो होगी ना इसमें। और मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर ये झूठ बोलेगा तो इसमें इसका फ़ायदा क्या है? और जिस तरीके से तुम बिहेव कर रहे हो ना, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। हस्बैंड हो तुम मेरे, तुम कब कैसे रिएक्ट करते हो ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब तुम सच्चाई खुद बता रहे हो या फिर मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँ? नजर मैं कहाँ नजर चुरा रहा हूँ? देखो ना, मैं सामने से बात कर रहा हूँ मैं। और डाइवोर्स क्या बात लगा रखी है तुमने ये? और हाँ, वो गर्मी बहुत है यहाँ पे, इसलिए ना गला सूख रहा है मेरा, और कोई बात नहीं है। गला तो सूखेगा ना तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई जो बाहर आ गई। और कितना कॉन्सिडेंस है ना, 2 साल पहले इसके पापा खो गए और 2 साल पहले हमारी शादी भी हुई है। तुम्हारे लिए ये अजीब बात नहीं है? हाँ अजीब है, बहुत अजीब है। और कोई बात नहीं बेटा, हम ढूंढ लेंगे तुम्हारे पापा को, है ना? हो सकता है मेरी तरह देखते हो,
पर कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे और तुम्हारे पापा ना बहुत जल्दी मिल जाएंगे, हम साथ में मिलकर ढूंढेंगे, ठीक है? जाओ तुम अब। पापा आपको याद है हम मेले में गए थे, मैं वहाँ खो गया था, तो मैं तभी से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज जब आप मेरे को मिले हो तो आप मेरे को ठुकरा रहे हो। पापा मैं आप ही का बेटा हूँ। बेटा मैं नहीं हूँ आपका पापा, ठीक है भारती, हम मिलके ढूंढ लेंगे इसके पापा को, ठीक है? ठीक है, तुम्हें नहीं मानना ना मत मानो। मैं एक काम करती हूँ, इस बच्चे का ही टेस्ट करवा लेती हूँ, और तुम्हारी रिपोर्ट तो है मेरे पास, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बेटा। अब भारती बोलो यश बोलो, और कितना झूठ बोलोगे? सच सुनना चाहती हूँ मैं। हाँ यार, ये मेरा ही बच्चा है, और अब जब तुम्हें सच पता चल गया है ना, तो पूरा सच सुन के जाओ। मेरी शादी इसकी माँ से आज से 10 साल पहले हुई थी, और ये इतना मनुष्य है कि इसका पैदा होते ही इसकी माँ इसको छोड़ कर चली गई। जिस बच्चे पे इतनी गुस्सा आती थी, वो तो तब ये छोटा था, इसलिए मैं इससे कुछ बोल नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। वो तो उस टाइम पे ये छोटा था, इसलिए मुझे अपने साथ रखना पड़ा इसको। लेकिन कुछ टाइम बाद ना मैंने इसको छोड़ दिया। अरे बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे ये, और इसकी माँ इसको मुझे सौंप गई। अरे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये, क्योंकि मनुष्य है ये बहुत बड़ा, और ये इतना मनुष्य है कि अपनी माँ को भी खा गया। कुछ टाइम बाद मैं इसको अपने मम्मी पापा के पास छोड़ आया गाँव में, और मैं शहर में आ गया। मुझे पता चला कि कुछ टाइम बाद इसकी वजह से मेरे मम्मी पापा भी नहीं रहे। अरे इतना तो मनुष्य है, अपनी माँ को खा गया, मेरे माँ बाप को खा गया, मैं इसको कैसे रखूँ साथ में? उसके बाद मुझे मजबूरी में इसको अपने साथ शहर लेके आना पड़ा, और शहर लाने के बाद मुझे जैसे एक दिन मौका मिलते ही मैं इसको मेले में छोड़ आया। पर मुझे क्या पता था कि ये इतना मनुष्य है, आज मुझे यहाँ मिल जाएगा वापस से। और अब देखो ना ये कितना मनुष्य है, आज इसकी वजह से ये जो यहाँ आ गया है, तो हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, हमारा रिश्ता टूट रहा है। देखो शायद तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि बहुत मनुष्य है। खुद देखो ना कि ये हमारी ज़िंदगी में सिर्फ अभी एंटर किया है, हमारे ऑफिस में आया है, हमारे ऑफिस में एंटर करने के बाद हमारी लड़ाई स्टार्ट हो गई। देखो शायद तुम वो नहीं देख पा रही हो जो मैं देख पा रहा हूँ। हाँ यश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हारी अपने बेटे को लेकर नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि हर बात का दोषी तुम इससे ठहरा रहे हो। इसकी माँ गुजर गई तो इसमें इसका दोष है, तुम्हारे माँ बाप चले गए तो इसमें इसका दोष है। तुम एक बात बताओ ना, इस बच्चे का दोष है क्या? और तुम्हें बच्चों से इतनी दिक्कत है तो तुमने शादी क्यों की? कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या उनसे भी नफरत करोगे? तुम शादी की है ना तुमने मुझसे। अरे तुम्हें इतने बच्चों से नफरत है क्यों? तुम इतनी पिछड़ी सोच लेके कैसे जिंदा हो? तुमने अपने ही खून को ऐसे मेले में छोड़ दिया। तुमने ये भी नहीं सोचा ना कि वो कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा। अरे तुमने तो ये भी नहीं सोचा कि वो जिंदा होगा या मर गया होगा। अरे तो मर जाता ना यार, मर जाने के लिए तो छोड़ा था मैंने इसे। तुम खुद देखो ना, आज हमारा इसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। तुम क्यों नहीं समझ रही बात को यार? ये बहुत मनुष्य है यार, इसकी वजह से पूरा मेरा खानदान खत्म हो गया, और अब हमारे रिश्ते पे बात आ गई। तुम खुद सोचो ना, मैं कहाँ गलत हूँ? तुम समझो मेरी बात को, मेरी पूरी सिचुएशन समझो प्लीज़। देखो मैं बताना चाहता था तुम्हें, पर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ, इसलिए मैंने मजबूरी में छुपाया तुमसे। देखो मैं गलत नहीं हूँ। मैं तुम अच्छे बाप नहीं बन पाए तो तुम अच्छे पति कैसे बन सकते हो? अरे अच्छे बाप और पति तो छोड़ो, पहले एक अच्छे इंसान तो बन जाओ तुम। अरे बाकी रिश्ते तो छोड़ो। अरे तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारा बच्चा है, इतनी बड़ी सच्चाई तुमने मुझसे छुपाई क्यों? ताकि तुम मुझसे शादी कर सको और मेरे साथ रह सको, फिर किसी और के लिए मुझे धोखा दे सको, इसलिए की थी ना तुमने मुझसे शादी। पर अब और नहीं, तुम जैसे इंसान के साथ ना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। ये जो तुम मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो ना, ये अपनी घटिया एक्सप्लेनेशन ना अपने पास ही रखो। तुम जैसा घटिया इंसान ना कोई रिश्ता डिजर्व ही नहीं करता। इसलिए ना तुम्हारे माँ बाप रहे, ना तुम्हारी बीवी रही, और बच्चे को तो तुमने खुद ही छोड़ दिया, और ना ही मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी। जा रही हूँ मैं, डाइवोर्स पेपर ना मैं तुम्हारे पास भेज दूंगी। जा रही हूँ मैं इस बच्चे को लेके, और आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो बेटा। भारती